दोस्तों ये है मृतक की बेटियां और दिखा रही हैं मृतक का फोटो, आप देख सकते हैं। देख सकते हो ये मृतक की परिवार की झोंपड़ी है और पूरी रखी हुई है और काफी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पटवारी ने इनको हक नहीं दिलाया, प्रशासन ने समय पर कार्रवाई परिवारजन जो विधायक है वो भी यहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, तो और ये मृतक परिवार की झोंपड़ी है। उनसे भी एक बार मैं बात करना चाहूँगा। है कि इस परिवार को आज भी झोंपड़ी में रहना पड़ रहा है। एक बेटी है। अच्छा, ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। पूरी 6 बेटी है। नहीं, दूर हो जाओ, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ। देख सकते हैं ये मृतक की बेटियां हैं और ये परिवारजन पूरा। कुल कितनी बेटियां हैं? 6 बेटियां और भाई एक है। पेंशन वगैरह मिलती है या नहीं मिलती है? इसको सरकारी योजनाओं के लाभ भी इस परिवार के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी एक बदकिस्मती है। और ये मांग भी यहाँ पर उठाई जा रही है कि इनको सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें। सरकार कहती है कि उनकी बहुत आवासीय योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री मांग करते हैं कि तुरंत इसके पीड़ित परिवार को सहायता दी जाए, बच्चे को नौकरी दी जाए और अपराधियों को सजा तक पहुँचाए। अगर ऐसा दोहरा व्यवहार राहुल गांधी जी का रहेगा और कांग्रेस का रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिवार को ध्यान दिलाएगा। और मैं राहुल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को आह्वान करना चाहूँगा, प्रियंका जी को आह्वान करना चाहूँगा कि आप वहाँ जाते हैं, जाते हैं यूपी में जाते हैं और यहाँ क्यों नहीं आते हैं? यहाँ परिवार से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मुख्यमंत्री इनका दिल और दिमाग और संवेदनाएं जाति और धर्म को भेदभाव और कांग्रेस के जब परिवार के लिए 6 बेटी है, कोई है नहीं कमाने वाला, उसी के ऊपर न्याय मिलने जनता उनको मजबूत करती। आप बताइए जरा कि अभी तक यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? क्या ये राजस्थान है इसलिए यहाँ पर राजनीतिक पर्यटक सेल इसको नहीं बनाया गया है? कांग्रेस के नेता यहाँ नहीं आएंगे, राहुल गांधी यहाँ नहीं आएंगे, प्रियंका गांधी यहाँ नहीं आएंगी, सोनिया गांधी देश को प्रवचन नहीं धरने पर 3 सदस्यीय कमेटी बीजेपी की आप एक बार जितेंद्र मीणा यहाँ पर आने वाले हैं। जब 3 सदस्यीय कमेटी उनकी आ रही, लेकिन लोगों का यही कहना है कि नहीं है कि कमेटी भले ही आ रही हो, लेकिन वो लोग कहाँ है जो सत्ता पक्ष में है। सवाल ये है कि कुछ देर पहले यहाँ पर डिप्टी और एसडीएम भी आए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं है। सांसद बातचीत भी की थी, क्या कुछ बातचीत में रहा ये उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही है और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए इस पूरे मामले में, क्या रहना चाहिए। ये फोन पर वार्ता चल रही है। फिलहाल उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। अभी तो हम समझाने में लगे हुए हैं कि भाई हर आंदोलन में
अच्छा, और हर जघन्य अपराध में है। मैंने थाना गाजी का गैंग रेप का मुद्दा उठाया था, तो राहुल गांधी आए थे, उनको 20 लाख रुपए दिया, मकान दिया, नौकरी दी, तो इनको देने में क्या दिक्कत है? ये मैं उनको कलेक्टर को भी कहा है, SP को कहा है। अब वो ऊपर बात करें, ये कोई एक विधिक सहायता समिति बनी हुई है जो कोई 4-1 लाख रुपए देती है, वो उसका चेयरमैन ADJ होता है, कलेक्टर ये मेंबर होते हैं, फिर महीनों लग जाएंगे, वो हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम तो मुख्यमंत्री जो ऐसे गंभीर मामलों में पैकेज देता है, वो पैकेज मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और थाना सस्पेंड होना चाहिए, पटवारी सस्पेंड। अभी SDM भी यहाँ पर आए थे, डिप्टी भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ बातचीत आपकी होगी? बस हमने उनसे जानकारी ली है, उनके हाथ में तो कुछ है नहीं, वो तो सूचना ही दे सकते अभी हैं। किन किन उच्च अधिकारियों से आपकी बातचीत? मेरी DG साहब से हुई है और SP से हुई है, कलेक्टर से हुई है। क्या आश्वासन मिला? कुछ लग रहा है कि जल्दी ये पूरा मामला सुलझेगा? आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन पक्का आश्वासन देंगे जब भी मामला सुलझेगा। मेरे को लग नहीं रहा जल्दी सुलझेगा। आप यहाँ पहुँचे हैं, आपके यहाँ के जिला जो अध्यक्ष हैं BJP वो भी आ गए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी भी वहाँ से आ रही है, इसमें अलका गुजर भी हैं, रामचंद्र बोहरा जी हैं, जितेंद्र मीणा भी हैं, लेकिन यहाँ से जो सत्ता पक्ष है उससे कोई नज़र नहीं आया। वो तो आप सत्ता पक्ष वालों से पूछो, इसलिए मैंने मांग की है कि इसका राजनीतिकरण, हम पे कल आरोप लगेगा ये BJP राजनीतिकरण कर रही है, लाश की राजनीति कर रही है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि PCC चीफ भी अपना एक कमेटी भेजें और राहुल गांधी जी को जरूर बुलाएं, हालत राजस्थान की, ताकि पता लगे। नहीं तो आपने नहीं बुलाया तो मैं ये तरीके भी जानता हूँ कि राहुल गांधी को आना पड़ेगा, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, मैं स्थिति पैदा कर दूँगा। आपने सुना डॉक्टर जिस तरह से स्थितियां पैदा कर देंगे क्योंकि एक हिंदू व्यक्ति पर हमला हुआ है, मैं जो भी बातें यहाँ पर उन्होंने कही है उसके अनुसार उनका ये कहना है। और उस पुजारी को लेकर अब देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए गांव के लोग बैठे हुए, पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार भी हैं। मैं की जमीन पर पुजारी का ही हक होता है, ये कानूनन भी है। और फिर भी कुछ भूमाफियाओं ने पुजारी पर दबाव बनाया है, क्योंकि वो गरीब परिवार है, 6 बेटियाँ हैं, एक बेटा है, तो कुछ भूमाफियाओं ने प्रशासन से गठबंधन करके ही ऐसा कार्य किया है। प्रशासन का उनको संरक्षण प्राप्त था, और जो कि आज आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशासन के संरक्षण के बिना ही नहीं हो सकता। अंतिम संस्कार कब तक नहीं होगा? देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है, अभी भी मैंने मुख्यमंत्री जी को कल पत्र लिखा था, मैंने टाइम बात करने के लिए नोट कराया। अभी 1 घंटे पहले भी मैंने मुख्यमंत्री आवास की और उनके OSD को नोट कराया, कोई बात नहीं हो पा रही है, और मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी मैंने बात की है, देखिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे CM हाउस 9 बजे, उन CM हाउस 9 बजे, देवेंद्र OSD टू CM 9:07, लेकिन कोई जवाब नहीं है। मैंने खूब कोशिश की कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हो, लेकिन कतई संवेदनाएं उनके दिल में नहीं है। और चूंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व भी ऐसा ही है, उनको कोई मतलब नहीं है, स्थान देख के, जाति देख के, वोटों की राजनीति देख के वो काम करते हैं, जो बड़ी निंदनीय है। और मुझे लगता है कि जनता इन सब चीज़ को देख रही है। ऐसी हृदय विदारक इनकी जो आहें हैं, इनकी जो बदुआएं हैं, जो आह निकली है, वो आह न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि उनके वंशजों को भी लेकर डूब जाएगी। यानी जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। देखिए, ये पंचायत फैसला करेगी, गांव फैसला करेगा, बस्ती फैसला करेगी। हम बस्ती के साथ हैं। दूसरा, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमको चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना देना पड़े, चाहे दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के सामने, हम पुरजोर तरीके से इसकी आवाज़ को उठाएंगे, दिल्ली तक उठाएंगे। परिवार को न्याय दिलाने के लिए चाहे कहीं भी धरना दे। सर क्या नाम है आपका? घनश्याम मीना, मेरी पत्नी सरपंच है इंदरबाई। सर क्या मामला हुआ था ये पूरा वाकया? ये सर, ये हमारे पंच पटेलों ने फैसला किया, उन्होंने नहीं मानी, उन्होंने नहीं मानी तो उसको आग लगा चला दिया। सरपंचों ने क्या सरपंच और आपके लोगों ने क्या फैसला किया था? हमने ये फैसला किया कि ये सारी ये ज़मीनें राजा गोपाल जी के नाम पट्टा के लिए मेरे को 100 घर वो दे दिया। मैंने तहसीलदार को दे दिया, पटवारी को दे दिया, मैंने एप्लीकेशन लिख दे दिया, और मेरे पास में ग्राम सभा की मीटिंग का प्रस्ताव भी है। ये आपके प्रस्ताव के ये दस्तावेज हैं आपके पास? हाँ, मेरे पास में ग्राम सभा का मीटिंग का प्रस्ताव भी है। इस प्रस्ताव में मैंने ले रखा है। ये आरोपी किस में जांच गए हैं सर यहाँ पर? नहीं सर, जो आरोपी ने कब्जा करने की कोशिश की है? हाँ, ये कोशिश, ये मंदिर की ज़मीन है सर जी। ये 100 घर ने ज़मीन मतलब ज़मीन दी हुई है मंदिर की पूजा के लिए, तो ज़बरदस्ती
मतलब पंच पटवारियों की नहीं मानी, न मेरी मानी, न कोई ग्राम पंचायत की मानी। किसने नहीं मानी आपकी? कैलाश ने। कैलाश मीणा है जो आरोपी है। हाँ। और उसी ने ये जिंदा जलाने की। हाँ। और ये आपके दस्तावेज है, प्रस्ताव दिया गया था कि ये सारी जमीन पुजारी को दी जाए। राधा गोपाल जी के नाम दी जाए, ऐसा मतलब 100 घरों ने फैसला की दिया और उन्होंने मेरे को लेकर के दे दिया। मैंने प्रस्ताव में ले लिया। पूरा नाम क्या है सर आपका? घनश्याम मीना। और आपकी पत्नी सरपंच है यहाँ की? हाँ, इंदर भाई जी। महाराष्ट्र के पालघर के बाद में किसी संत की निर्मम हत्या होना, बाबूलाल पुजारी की जिस प्रकार से जलाकर के हत्या की गई, ये पूरे सर्व समाज को शर्मसार करने की घटना है। लेकिन दुखद बात यह है कि राजस्थान की सरकार का संज्ञान इस पर अभी तक नहीं आया। प्रशासन की जो लापरवाही रही, बस्ती के लोगों ने जिस प्रकार पंचायती करके पुजारी के हक में जो फैसला किया था, उसकी सूचना सरकार को दे दी। उसके बावजूद सरकार ने, यहाँ के तहसीलदार ने, एसडीएम ने, थाने ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। आज पूरे गांव में इस बात का भारी रोष है कि हमारे गांव को कलंकित करने का काम प्रशासन की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। इसलिए पूरी बस्ती की ओर से, परिवार की ओर से ये मांग है कि बाबूलाल पुजारी की लाश को जब तक यहाँ से दाह संस्कार के लिए नहीं उठाया जाएगा, जब तक कि उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और थाना, तहसीलदार और पटवारी को सस्पेंड किया जाए, ये मांग है। अभी फिलहाल यहाँ पर कौन कौन आया है सर? यहाँ डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, मुकेश जी दादी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मनोज जी राजौरिया करौली के सांसद हैं और हमारे नारायण जी मीणा साहब हैं। बहुत सारे लोग करौली के, गंगापुर के, सवाई माधोपुर के आसपास के लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, पहुंच रहे हैं। बस्ती के तमाम सातों जात के लोग यहाँ पे विराज। सर यहाँ पर स्थानीय विधायक अभी नहीं आए सर? अब ये स्थानीय विधायक के बारे में तो हम क्या कहें, क्योंकि स्थानीय विधायक तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सत्ता का जो बंटवारा हो रहा है, आपस में कौन विधायक कहाँ किस प्रकार से इन चीज़ों में लगे हुए हैं, लेकिन उनको आना चाहिए था, हमारा ये कहना है। डॉक्टर साहब, आपकी मांग क्या है? डॉक्टर साहब, आप धरने पे बैठे हैं। मेरी मांग, जो गांव वालों की मांग है, वो मेरी मांग है। गांव वालों की मांग है कि पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, थाना सस्पेंड हो, पटवारी सस्पेंड हो, यही मेरी मांग है। देख सकते हैं डॉक्टर साहब इस टाइम धरने पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब तक दाह संस्कार नहीं होगा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी, जब तक दाह संस्कार नहीं होगा, ये गांव वालों ने निर्णय किया है।